औरत वो मशीन है जो ना थकती है, ना गीला करती है, ना मुँह से बोल बोल कर सुनाती है। बस नॉन स्टॉप चलती जाती है ज़िंदगी में अपनी सारी ज़िम्मेदारियाँ, बीमार हो या तंदुरुस्त हो, वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाती चली जाती हैं। कुछ बातें शायद ऐसी हों जिनसे आप भी इत्तेफ़ाक करें। अस्सलामु अलैकुम, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक-ठाक होंगे। मैं बनाऊँगी पायों की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आज हम शेयर करेंगे एक अहम टॉपिक की तरफ जो कि हम सब ख़वातीन से मुतल्लक़ है कि हम ख़वातीन जो हैं वो किस तरह से काम करने वाली मशीन बन जाती हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि औरत जो है वो घर में एक रीढ़ की हड्डी की मानंद होती है या घर का एक अहम करैक्टर होती है जो सभी का ख्याल रखती है, लेकिन उसका ख्याल कोई भी नहीं रखता क्योंकि हम ख़वातीन की रूटीन भी ऐसी होती है कि हमें ना ईद की छुट्टी होती है और ना ही संडे की, ना ही कोई वीकेंड आता है। बस हम नॉन स्टॉप चलते ही जाते हैं। एक हमारी खुशी हमारे मूड पे, पूरे घर का मूड डिपेंड करता है। अगर हम थोड़ा सा भी अपने मूड को ऑफ करते हैं तो पूरे घर की जो इन्वायरमेंट है वो ख़राब हो जाती है। तो हमें अपने मूड को भी बेहतर रखना पड़ता है और अपने आप को स्ट्रेस फ्री भी रखना पड़ता है। लेकिन हम यहाँ पर भूल जाती हैं कि हमारी अपनी ज़ात भी है, हमें अपने लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। लेकिन हम घर वालों को खुश करती चली जाती हैं। अगर एक मैरिड लाइफ का अंदाज़ा किया जाए तो हम मैरिड लाइफ में सास ससुर नंदों का सबका ख्याल रखती हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने आप को भूल जाती हैं। हम ऐसा क्यों करती हैं? हम इसलिए ऐसा करती हैं कि बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हम जो हैं अपने हस्बैंड से भी ये रियलाइज़ करवाने की कोशिश नहीं करती कि हमारी भी कोई अपनी ज़ात है। बेशक हम काम करती हैं, ठीक है, काम हर किसी औरत ने ही करना होता है, लेकिन अगर इसमें एहसास शामिल हो जाए तो एक औरत को एक पावर मिल जाती है। वो सोचती है कि अगर मुझे एहसास दिलाया गया है कि वाक़ई ही तुम घर में एक अहम किरदार हो, वाक़ई ही तुम घर की सारी ज़िम्मेदारियाँ निभाती हो, मैं एप्रिशिएट करता हूँ आपकी जो आपके सारे काम हैं वो आप वाक़ई ही बहुत अच्छे करती हैं। तो एक औरत की जो है वो हिम्मत बन जाती है क्योंकि घर के जो काम होते हैं वो औरत ने करने ही करने होते हैं। जब औरत बीमार होती है तो वो बीमारी की हालत में भी चाहे हल्का-फुल्का बनाए, चाहे सिर्फ़ सालन बना ले, रोटियां बाहर से मंगवाए। बाज़ ख़वातीन ऐसी भी होती हैं जो रोटियां भी घर में ही बना लेती हैं। जैसे कि मैं अगर बीमार होती हूँ तो मैं चिकन बना लेती हूँ ताकि वो जल्दी से बन जाए, या दाल बना लेती हूँ ताकि उसको बनाने में आसानी हो क्योंकि सब्ज़ी बनाने में थोड़ी-सी देर लगती है। तो इस तरह से ताकि बच्चे जो हैं वो भूखे ना रहें, क्योंकि एक माँ जो होती है वो अपने बच्चों को कभी भी भूखा नहीं देख सकती। और वैसे भी जो घर में एक औरत की जो अहमियत होती है वो कोई भी उसकी जगह पर नहीं आ सकता, कोई एक वक्त भी आपके बच्चों का नहीं करेगा। आपने अपने आप को खुद ही स्ट्रॉन्ग बनाना है, खुद ही अपने आप का ख्याल रखना है। यहाँ पर अगर मैं बात करती चली जाऊँ कि हम ना थकने वाली मशीन है, तो हमें यहाँ पर ज़रूरत है अपने आप को बदलने की। हमें अपनी सेहत का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम तंदुरुस्त होंगी तो हम अपनी फैमिली का भी ख्याल रख पाएंगी। क्योंकि आपने बहुत दफ़ा ऐसा हुआ होगा कि आप बीमार भी हुई होंगी और आपने रियलाइज़ भी किया होगा कि वाकई ही कोई भी आपके बच्चों का या आपका नहीं करता, क्योंकि आजकल नफ़्सा नफ़सी का दौर है और कोई भी किसी का कर कर राज़ी नहीं है। तो ये बात यहाँ पर हो जाती है क्लियर कि हमें अपना भी ख्याल रखना है और दूसरों का भी। दूसरों का ख्याल रखने के लिए हमें पहले अपना ख्याल रखना है। हम में से बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो खुद नाश्ता नहीं करती हैं, खुद खाती पीती नहीं हैं और वो फैमिली का ही ख्याल करती रह जाती हैं। और फिर क्या होता है, वो औरतें वक्त से पहले बूढ़ी होना शुरू हो जाती हैं, चेहरे पे आसार नज़र आना शुरू हो जाते हैं। उसमें सारा कसूर जो होता है वो हमारा अपना होता है और कहीं ना कहीं हस्बैंड का भी होता है। क्योंकि अगर हमें हस्बैंड सिर्फ इतना मुस्कुरा कर कह दे कि वाकई ही तुम्हारी जो मेहनत है वाकई ही काबिल दीद है, तो औरत को जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और वो मज़ीद अपने आप को कोशिश करती है कि मैं मज़ीद अपने आप को निखारूं, मैं मज़ीद काम करूं।
اور آپ نے یہ بھی اندازہ کیا ہوگا کہ جب ہم گھر کے کاموں سے بہت زیادہ تھک جاتی ہیں تو پھر بھی کیا ہوتا ہے کہ ہمیں تھکنے کے بعد بھی کام کرنے ہی پڑتے ہیں، چاہے ہم سفر میں کہیں جا بھی رہی ہیں پھر بھی ہم کیا کرتی ہیں کہ فوراً سے آتے ہی گھر کا کام شروع کر دیتی ہیں۔ وہ کیوں کر دیتی ہیں؟ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک احساس بنایا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے ریلیٹیوز جو ہمارے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ساس سسر، ہم انہیں بھوکا یا بے آسرا نہیں دیکھ سکتی، تو ہم کیا کرتی ہیں، ہم کام کرتی ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر جو ہے ہم گھر سے مطلب ہم نے کہیں جانا ہے اور تھوڑی دیر میں واپس آنا ہے تو کیا کرتی ہیں، ہم پھر بھی کھانا بنا کر جاتی ہیں تاکہ اگر ہم واپس آئیں تو اگر کوئی کھانا مانگے تو ہم اسے فوراً سے دے سکیں۔ یہ ہوتی ہے ایک عورت کی شان، جو کیونکہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے احساس کے لیے بنایا ہے، تو عورت جو ہوتی ہے وہ عید پہ بھی اس احساس سے کھانے بناتی ہے کہ دیکھیں جی آج عید کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، میرے بچے پیارے مزے مزے کے کھانے کھائیں، میرا شوہر مزے مزے کے کھانے کھائیں۔ تو عورت جو ہوتی ہے وہ کھانے بھی اسی لیے بناتی ہے، اگر اس میں سے اس کا شوہر کھا لے تو عورت کی ساری جو پریشانی ہوتی ہے نا اور جو اس کی تھکاوٹ ہوتی ہے وہ اتر جاتی ہے اگر شوہر یہ کہہ دے کہ واقعی ہی تم نے کھانا اچھا بنایا ہے، اور عورت کی تھکاوٹ منٹوں میں دور ہو جاتی ہے جب اس کی محنت کو سراہا جاتا ہے اور اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ تو آپ میری رائے سے کون کون اتفاق کرتے ہیں مجھے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور اسی طرح سے سنڈے والے دن ڈھیر سارے کام اس لیے کرتی ہے تاکہ پورا ویک جو ہے وہ آرگنائز رہے اور میں گھر والوں کی فرمائشیں وقتاً فوقتاً پوری کرتی رہوں اور گھر والوں کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ فوراً عورت جو ہوتی ہے وہ اس کے لیے ایک ڈھال بن جاتی ہے، اگر بچہ بیمار ہوتا ہے تو عورت اس کے لیے بھی ڈھال بن جاتی ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنی عورتوں کا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔